तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो डीमन कल्टीवेटर होती है उसके अटैक को साओमू जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे रोक देता है। और उसके अटैक को रोकने के बाद में अब साओमू जो होता है वो उस डीमन कल्टीवेटर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर आ जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इन्फोर्समेंट हॉल के पास में कितनी पावर है। और अब इतना बोलते के साथ ही साओमू जो होता है वो उस डीमोनिक कल्टीवेटर का जो वो अटैक होता है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय वो कर देता है। और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद में हम देखते हैं कि साओमू की जो स्वॉर्ड होती है वो भी टूट जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में साओमू जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या एक नीश एंड सोलियलम की जो कल्टीवेटर होती है उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है। और अब जाओमू के इतना सोचते के साथ ही वो डीमन कल्टीवेटर जो होती है वो गुस्से में जो जाओमू होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, लेकिन जो डीमन क्लैन है वो कभी भी एक ह्यूमन क्लैन के कल्टीवेटर जो कि तुम्हारी तरह जीनियस हो उसे जिंदा रहने चाहिए वो नहीं देगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो डीमन कल्टीवेटर वापस से अपने अटैक को बनाने लगती है। और हम देखते हैं कि उसने वापस से एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड जो होती है उसे क्रिएट जो कर दिया होता है, जिसका नाम कि 10,000 स्वॉर्ड रिटर्न ऑफ द ओरिजिन होता है। और अब अपने उस अटैक को बनाने के बाद में सीधे जो वो डीमन कल्टीवेटर होती है वो जाओमू की तरफ उसे करते हुए बोलती है कि तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। और उस डीमन कल्टीवेटर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे जाओमू जो होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो भी उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जाओमू की जो स्वॉर्ड थी वो पहले ही टूट गई थी। और हम देखते हैं कि इस बार जो जाओमू होता है उसे भी वो बड़ी सी जो स्वॉर्ड होती है वो रोकने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जो है वो हो रही होती है। और जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट में इसे और ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं रोक पाऊंगा। और अब जाओमू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे जो तीनों के तीनों डायमंड के बीस्ट होते हैं वो भी जाओमू के पास में आकर उसकी मदद जो है वो करने लगते हैं। और उसकी मदद करते हुए बोलते हैं कि ये बहुत सा हम लोग जो है वो आपके साथ में जिंदा रहेंगे और आपके साथ में ही मरेंगे, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाने वाले। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो भी अब अपनी और ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों से बोलता है कि तुम्हें इस तरह की होलप्लेस बात जो है वो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस हमें इसे थोड़ी देर और यहाँ पर रोक कर जो है वो रखना होगा, जल्दी ही मेरे मास्टर जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस डीमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो उसे आकर बताता है कि जो एल्डर जाओ और बाकी के सभी लोग हैं वो बहुत ही स्पीड के साथ में जो इन्फोर्समेंट हॉल है उसकी तरफ आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो डीमन कल्टीवेटर जो होती है वो अचानक से रेड कलर के ओरा को रिलीज करने लगती है। और रेड कलर के ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर हान का जो प्लान है उसे इस बार कोई भी जो है वो नहीं रोक सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो फुल स्पीड में सीधे जाओमू जो होता है उसकी तरफ आने लगती है। और वो सबसे पहले जाओमू के पास में जो डेमोनिक बीस्ट खड़े होते हैं उनके ऊपर अटैक करके उन सभी को दूर से वो फेंक देती है। उन्हें दूर फेंकने के बाद में वो सीधे आकर जो जाओमू होता है उसे पकड़ लेती है, जो देखकर जाओमू भी हैरान होते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है। वो चिल्लाते हुए जाओमू जो होता है उसे बोलता है कि बहुत संभल कर ये अपने आप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय वो करने वाली है, और चूंकि ये एक नीसेंट सोलियम की कल्टीवेटर है तो आप इससे नहीं बच पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो उस डीमोनिक कल्टीवेटर से बोलता है कि क्या सच में मुझे मारने के लिए तुम इस हद तक जाने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही वो डीमन कल्टीवेटर बोलती है कि अगर सीनियर सिस्टर हान के लिए मुझे मरना भी पड़े तो ये मेरे लिए होनर की बात होगी। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन कल्टीवेटर अपनी लाइफ बॉडी को ब्लास्ट करने लगती है और ब्लास्ट करते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर हान में अपनी ज़िंदगी जो है वो आपको वापस कर रही हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जाओमू भी इस चीज़ को देखकर परेशान होने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस डीमन कल्टीवेटर की बॉडी एक बहुत ही पावरफुल धमाके के साथ में ब्लास्ट हो जाती है। और जाओमू के जो तीनों मास्टर होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। और इस चीज़ को देखकर जाओमू का जो पहला मास्टर होता है वो बोलता है कि ये तो नीश एंड सोलियलम का सेल्फ डिस्ट्रक्शन था। जो सुनकर उसका दूसरा मास्टर जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही जाओमू का तीसरा मास्टर जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसने किया है, जिसने भी यहाँ पर मेरे डिसाइपल के एक बाल को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है मैं उसके पूरे के पूरे क्लैन को मिटा दूंगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू तीनों डेमोनिक बीस्टों के ऊपर आ जाता है, जिनके की चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा होता है। पहला डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि बॉस क्या आप अभी भी जिंदा हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जाओमू के ऊपर आ जाता है, जिसे कि किसी ने बचा लिया होता है। और उसे देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो बोलता है कि आप फाइनली यहाँ पर आ ही गई। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि उसे असल में जो जी जुआन होती है उसने वहाँ पर आकर बचाया होता है। और अब जो जी जुआन होती है वो बोलती है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि जाओमू को मारने के लिए तुम इस हद तक चली गई कि तुमने एक नीसेंट सोलियलम की डीमन कल्टीवेटर को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल दिया। और इतना बोलते के साथ ही जो जी जुआन होती है वो गुस्से से सामने की तरफ जो है वो देखने लगती है, और गुस्से से सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि हान रोंग इस बार तुमने अपनी जो हदें है वो पार कर दी है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जाओमू के सिस्टम को देखते हैं, जो कि बताता है कि होस्ट मुबारक को आपने सर्वाइवल ऑफ ग्रेट डिजास्टर का जो हिडन क्वेस्ट था उसे कंप्लीट जो है वो कर दिया है। इसीलिए सिस्टम का जो यहाँ पर ट्रायल पीरियड था वो अब फाइनली ख़त्म जो है वो होता है, और उसी के साथ में अब जो ऑफिशियली वर्जन है उसके अंदर अपग्रेड होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जाओमू को देखते हैं, जो कि सिस्टम के स्पेस में होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जाओमू जो होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि क्या बेहोश होने के बाद में मैं ऑटोमेटिकली जो सिस्टम का स्पेस था उसके अंदर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो फाइनली अपग्रेड हो जाता है। और जो सिस्टम होता है वो जाओमू को बताता है कि सिस्टम जो है वो चूँकि ऑफिशियली अपग्रेड हो चुका है, इसीलिए सोल बेंडिंग फंक्शन जो है वो भी अनलॉक हो चुका है। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि सोल बेंडिंग फंक्शन जो है वो क्या है। और अब इतना बोलकर जाओमू जो होता है वो सोल बेंडिंग फंक्शन जो होता है उसे ओपन कर देखने लगता है, और उसे ओपन करते हुए बोलता है कि देखा जाए तो ये मेरी पहले बार है जिस टाइम पर मैंने सिस्टम के अंदर कुछ इस प्रकार की चीज़ को देखा है। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अभी तक जाओमू जिन लड़कियों से मिला था उन सभी के पैनल जो होते हैं वो आ जाते हैं, जहाँ पर की पहली लड़की जो होती है वो चूज याओ होती है, जो कि फॉक्स क्लैन से होती है, कोर फॉर्मेशन रियलम के 3rd लेयर पर, और उसकी फेवरेबिलिटी 95 होती है और वो बेंडेबल होती है। और जो दूसरी लड़की होती है वो चैन क्यूआई होती है, जो कि ह्यूमन क्लैन से होती है और वो कोर फॉर्मेशन रियलम के 1st लेयर पर होती है, और उसकी फेवरेबिलिटी 99 होती है और वो भी बेंडेबल होती है। वहीं जो तीसरी लड़की होती है वो मूलिंग होती है, और मूलिंग के क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, और उसकी कल्टीवेशन जो होती है वो कोर फॉर्मेशन रियलम के 10th लेयर पर होती है, और उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 80 होती है और वो बेंडेबल होती है। और वहीं जो तीसरी लड़की होती है वो यू लैन होती है, जो कि डीमन ऑक्स क्लैन से होती है, और उसकी कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियलम के 3rd लेयर पर होती है, और उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 65 होती है और वो भी बेंडेबल होती है। और इससे अलग हम वहाँ पर जी जुआन और जो यू रोंग होती है उनके भी पैनल को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद में अब जाओमू जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि जिन लड़कियों की रॉयल जो फेवरेबिलिटी है वो 60 से ऊपर जा चुकी है वो यहाँ पर बेंडेबल है। और लेकिन मुझे एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर जो बैंडिंग है उसका इफेक्ट जो वो क्या होने वाला है। जो उनका सिस्टम जो होता है वो उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी टारगेट चाहे वो जिस टाइम पर बैंडिंग में सेट जो वो हो जाएगा, तो उसके बाद में यहाँ पर जब भी उसकी अफेक्शन जो है वो इंक्रीज होगी तो जो रिटर्न रिवॉर्ड होगा वो डबल हो जाएगा। और जिस टाइम पर किसी भी टारगेट की अफेक्शन या फिर फेवरेबिलिटी जो है वो 100 पर पहुंच जाएगी तो वो पूरी परमानेंटली बॉन्ड जो है वो हो जाएगा, और उसके बाद में वो पूरी तरीके से जो होस्ट है उसे सबमिट जो है वो कर देगा और उसकी सभी कमांड मानेगा। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एक परमानेंटली ऐसा गार्ड जो है वो मिल जाएगा जो कि पूरी तरीके से मेरा ऑर्डर जो है वो मानेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे पास में यहाँ पर जो बैंडिंग के स्लॉट है वो केवल 10 ही है, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि इसे इंक्रीज है वो किया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो बताता है कि नहीं, बैंडिंग के जो स्लॉट है उन्हें इंक्रीज नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस टाइम पर भी कोई टारगेट चाहे उसकी यहाँ पर जो फेवरेबिलिटी है वो टोटल 100 पर चाहे वो पहुँच जाएगी, तो उसके बाद में उसे परमानेंटली बॉन्ड के अंदर ट्रांसफ़र चाहे वो कर दिया जाएगा, और उसके बाद में वो बैंडिंग स्लॉट चाहे वो नहीं लेगा। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि वो तो ये इस तरीके से काम जो है वो करने वाली है। और अब इतना बोलते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो अपनी ख्वाबी पुलाव पकाने लगता है, और अपने मन में सोचता है कि क्या इस तरीके से मैं यहाँ पर खुद का एक पूरा का पूरा सेट जो है वो नहीं बना लूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो खुश होते हुए जो सिस्टम होता है उसे बोलता है कि सिस्टम जो ये नया यहाँ पर जो फंक्शन है वो ऐड जो है वो हुआ है, मैं उसे अभी के अभी यहाँ पर जो टेस्ट है वो कर देखना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो अचानक से यहाँ पर जो सिस्टम का स्पेस होता है उसे बाहर जो है वो खींचने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि जाओमू जो होता है वो एक लड़की की गोद में पड़ा होता है। और वो लड़की जो होती है वो जाओमू को उठता हुआ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या बात है, तुम अभी अभी तो बेहोशी से उठे हो और तुम उठते के साथ ही कितने ज़्यादा एनर्जेटिक जो है वो लग रहे हो। ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर मैं तुम्हारे पास में जो है वो नहीं थी तो उस टाइम पर तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा मिस जो है वो कर रहे थे। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जाओमू जिस लड़की की गोद में पड़ा होता है वो असल में मूलिंग होती है। और अब मूलिंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।